हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72, ए बी बराबर 8, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ए प्लस बी का मान क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है कि जो गुणनफल दिया होता है उसका गुणनखंड निकालते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो जो गुणनफल दिया है ए इंटू बी का मतलब मीन्स ये गुणनफल है। तो गुणनफल को क्या करते हैं? उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए हम 8 को बांट रहे हैं, 8 को बांटेंगे तो 8 को बांटने के लिए 2 से काटेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2। यानी इसका गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। जब गुणनखंड हम कर लेते हैं तो उसके बाद इसका क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने के बाद हम देखेंगे कि गुणा करने के बाद इतना है और क्यूब करने के बाद इतना है, तो हम ए प्लस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम जोड़ा बना दिए 2 गुणे 2 यानी 4, फिर ए हो गया 2। मतलब कहने का मतलब ये कि ए का मतलब हो गया 4, बी का बराबर हो गया 2। ए बराबर 4, बी बराबर 2। अब हम देखते हैं ए का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा। फिर हम देखेंगे ए क्यूब माने इसका क्यूब करेंगे तो कितना? 4 चौक को 16 चौक को 64 आ रहा है, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। तो यानी हम ये यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ए बराबर 4 होगा, बी बराबर 2 होगा। ए बराबर 4 होगा, बी बराबर 2 होगा। तो इसलिए ए प्लस बी का मान पूछा है। तो ए प्लस बी का मान कितना? ए बराबर 4 है, ए बराबर 4 है और बी बराबर कितना है? बी बराबर 2 है। तो ए प्लस बी का मान पूछा है, ए प्लस बी का मान पूछा है तो 4 प्लस 2 बराबर 4 प्लस 2 बराबर कितना होगा? 6 होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे सी ऑप्शन में 6 आया, तो ये हमारा आंसर सही होगा। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान 3 है और ए इंटू बी का मान 4 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो गुणनफल दिया होता है उसी को इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ने के बाद इतना आए और घटाने के बाद गुणा करने के बाद इतना आए। तो देखते हैं हम इसको, अगर हम तोड़ेंगे 4 को तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 3 है, तो इसको हम कह सकते हैं ए बराबर होगा, ए बराबर कितना होगा? 4, और बी बराबर कितना होगा? बी बराबर कितना होगा? -1। देखते हैं कैसे कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, और गुणा करेंगे 4 1 4 मतलब ये कितना होगा? 4 का गुणा 1 में 4 1 4 माइनस है तो माइनस। यानी ए का मान हम जो कर रहे हैं 4 वो सही है, बी का मान भी हमें सही है। अब देखते किसका मान पूछा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा। तो ए बराबर मुझे पता है, हमें पता है, तो उसका 4 का क्यूब करेंगे प्लस किसका क्यूब करेंगे? 1 का, -1 का क्यूब करेंगे। अब क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा। तो 4 चौक को 16 चौक को 64, 4 गुणे 4 गुणे 4 धन -1 गुणे -1 गुणे -1। अब इन सबको गुणा करेंगे तो होगा 64। अब इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 3 बार माइनस है तो 1 बार माइनस आएगा, तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 63। कितना आएगा? 63। किस ऑप्शन में हमारा 63 है? तो बी वाले ऑप्शन में 63 है, बी वाले ऑप्शन में 63 है। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, यहाँ पर ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करना कब? जब ए माइनस बी बराबर 4 दिया है और ए बी बराबर 12 दिया। ए बी का मतलब जो गुणनफल है वो 12 दिया। तो हम सबसे पहले आपको बताया है कि गुणनफल को पहले हम क्या करते हैं? गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो गुणनखंड का 12 का कैसे करेंगे? तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 छक 12। फिर हम देखेंगे क्या कि उसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3, फिर काटेंगे तो 3 आएगा। तो यानी इसका जो होगा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। फिर इसका हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा इस तरह से बनाएंगे कि गुणा करने के बाद इतना आए और घटाने के बाद इतना आए।
तो गुणा करने के बाद जोड़ा अगर मान लीजिए बनाते हैं 2 और 3 का होगा तो 2 3 6 और ये हो गया 2। तो गुणा करेंगे 2 दूना 6 दूना 12 आ रहा है और 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। तो यानी हम जान सकते हैं कि a का मान कितना हो गया 6, b का मान हो गया 2। मतलब हमें पता चल गया a बराबर हो गया 6, b बराबर क्या हो गया 2। अब किसका मान ज्ञात करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब का, मतलब इसका क्यूब करेंगे 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होगा, तो 6 6 के 36 और 36 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 536 गुणे 6 6 6 6 के 36 6 हासिल कितना होगा 3 6 3 18 और 3 21 216। इसका कितना होगा 216 माइनस कितना होगा -8, कितना होगा -8। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 208, कितना होगा 208। तो हम देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन में हम 208 मिला, इसलिए ये रहा आंसर क्या है, ये राइट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है x इंटू वाई बराबर, मतलब गुणनफल हमें मिल गया, तुरंत ही गुणनफल मिला x और y। तुरंत हमारा मान क्लिक करना चाहिए कि यानी 8 का क्या करना है 18 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम करेंगे 2 9 18, फिर करेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3। और गुणनखंड अगर आपको नहीं आता तो किसी वीडियो में हम गुणनखंड करना सिखा देंगे कि गुणनखंड करते कैसे हैं। अब हमने देखा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। अब जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा इस तरह से बनाएंगे कि उसका वर्ग करने के बाद 45 आए, उसका वर्ग करने के बाद क्या आए 45 आए और गुणा करने के बाद कितना है 18 है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं 2 गुणे 3 यानी 6 और 3, तो 6 3 का गुणा करेंगे 18 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36 और 9 36 9 कितना होगा तो 45। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया 6, y बराबर कितना हो गया तो 3 और हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं 6 प्लस 3 यानी कितना होगा 9 होगा। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। तो हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या था कि गुणनफल हमें अगर पता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ईजिली निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। एक बार और देखते हैं, इसको रिवीजन करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कि ए बी बराबर 8 दिया है, मतलब गुणनफल 8 दिया है। तो क्या करना है a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, प्लस बी का मान ज्ञात करना। तो इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है 2 गुणे 2 यानी 4 और 2 मिलता है। तो 4 और 2 तोड़ेंगे क्योंकि गुणा करेंगे 4 दूना 8 और इनका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। तो इसलिए प्लस बी का मान 4 धन 2 बराबर 6। फिर देखते हैं आगे a प्लस बी का मान 3 दिया है और a इंटू बी का मान 4 दिया। तो इसी को तोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 3 आए, देखो 4 आ गया -3 यानी अगर हम जोड़ेंगे तो इसको 3 आएगा, गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से इसका क्यूब करके और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 63 आया। फिर हमने इसको देखा कि गुणनफल फल कितना है तो 12 है, तो 12 को तोड़ेंगे, जोड़ा बनाए हैं तो जोड़ा बनाने के बाद 6 आया और 2 आया है और इसको घटाने के बाद कितना 4 आना चाहिए, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ भी रहा, तो हम इसका क्यूब निकालेंगे तो हमारा आंसर ये बनता है। सिमिलरली आप इसमें भी ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। 18 दिया था, 18 का जोड़ा हमने 6 और 3 बनाया तो x का मान 6 y का मान 3 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो दोस्तों हमने देखा इस वीडियो में कि जो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया। तो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।